नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। इल्तिजा मुफ्ती के विवादास्पद बयान से मचा हड़कंप। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स और बजरंग दल ने इल्तिजा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की दर्ज। इल्तिजा पर सांप्रदायिक कलह भड़काने और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। पीडीपी नेता सरताज मदनी ने भाजपा और पीडीपी गठबंधन को बताया सही। कहा, भाजपा पीडीपी गठबंधन नहीं थी, ये गलती। मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर को एक साथ रखने के लिए किया था गठबंधन। पुंछ के सावजिया सेक्टर में हुआ माइन ब्लास्ट। इस विस्फोट में सैन्य जवान हुए बलिदान। जवान की पहचान हवलदार सुबई बीवी के रूप में हुई। श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर आईईडी मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को किया गया निष्क्रिय। बाद में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। आईबी और एलओसी पर घुसपैठ की ताक में बैठे आतंकवादी। खुफिया इनपुट के आधार पर तैयार की गई मजबूत सुरक्षा ग्रिड। संवेदनशील रास्तों, नदी नालों के पास लगाए जाएंगे सीसीटीवी। जीएमसी श्रीनगर के डॉक्टरों ने सरकार के विरुद्ध किया प्रदर्शन। नीट पीजी दाखिले में ओपन मेरिट सीटों में कटौती के खिलाफ जताया रोष। मेडिकल छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की कर रहे मांग। पुंछ जिले में एलओसी पर तलाशी अभियान के दौरान 5 लिए गए हिरासत में। मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल। इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिलने के बाद चलाया गया था अभियान। भाजपा ने जम्मू शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने को बताया बड़ी राजनीतिक साजिश। इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की मांग, ताकि इन्हें यहां कौन लाया इसकी सच सामने आ पाए। जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में जेएमसी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस दौरान विभिन्न रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया गया। भविष्य में ऐसा न करने की दी गई चेतावनी। किश्तवाड़ में रिहायशी घर में लगी भयानक आग। दमकल कर्मियों की मदद से आग को अन्य घरों तक फैलने से रोका गया। सड़क की खस्ता हालत से दमकल गाड़ी को मौके पर पहुंचने में हुई देरी। गांदरबल में जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ के कर्मचारियों द्वारा लगातार बर्फ हटाई जा रही। हाल ही में हुई बर्फबारी से सड़क पर काफी बर्फ जमा हो गई है। बिश्नाह के पूरे ट्रक में बदमाशों ने युवक को फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे फेंका। पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित पारस के साथ की गई मारपीट। घायल युवक को बिश्नाह अस्पताल से जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। जम्मू श्रीनगर हाईवे सोमवार को दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की रही इजाजत। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। नौशहरा में ब्रिगेडियर उस्मान एसपीपीआर इंटर डिस्ट्रिक्ट तहसील क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ शुरू। 17 दिसंबर तक जारी इस आयोजन में विभिन्न जिलों की 60 टीमें ले रही हिस्सा। इस अवसर पर डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा व ब्रिगेड कमांडर भी मौजूद रहे। पुंछ में नगर पालिका द्वारा लगाए गए साइन बोर्डों की खराब हालत से लोग परेशान। लोगों ने इसके लिए पालिका की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। लोगों ने जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देने की अपील की। कठुआ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हुआ प्रदर्शन। लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया रोष। प्रधानमंत्री से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। किश्तवाड़ के बुंजवा के लोग बिजली कटौती से परेशान। सर्दियां शुरू होते ही लोगों को लंबे बिजली कट का करना पड़ रहा सामना। लोगों ने कहा, इससे सरकारी दफ्तरों में दस्तावेज बनाने में हो रही देरी। लंगेट के हैदरमली रेंज में लकड़ी तस्करी का प्रयास विफल। कार्रवाई के दौरान अवैध लकड़ी से लदे 3 घोड़ों को पकड़ा गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए तस्कर भागने में रहे कामयाब। जम्मू यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का किया गया गठन। अनिरुद्ध रैना को यूनियन का बनाया गया प्रधान। एसोसिएशन के गठन करने का उद्देश्य स्कॉलर्स के मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाना। देगवार मलदियालन पंचायत के लोगों ने सुविधा मुहैया कराने की अपील। कहा, सड़क की समस्या का समाधान करने में प्रशासन रहा फेल। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से लोगों की समस्याओं का समाधान करने को कहा।
नौशहरा में मंगला माता में बनाई गई हट बद से बदतर हालत में, समय समय पर रखरखाव न करने से आज हट की हालत बेहद खस्ता। इसे लेकर पूर्व सरपंच सुनील चौधरी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट पर उठाए सवाल। उधमपुर में 10वीं हैंडबॉल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। इसका शुभारंभ जिला आयुक्त सलोनी राय द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 13 टीमें ले रही हिस्सा। पुंछ में विभिन्न स्थानों पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। म्युनिसिपल काउंसिल व नायब तहसीलदार द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण न करने की दी गई हिदायत। श्रीनगर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्करों से 200 ग्राम नशीले पदार्थ बरामद। इनकी पहचान आसिफ मेहदी और फैजल हारून के रूप में हुई। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से दिव्यांग खलक हुसैन परेशान। कहा, योग्य होने के बावजूद न तो स्कूटी मिली न ही साइकिल। घर का गुजारा चलाने के लिए पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की रतनाल गांव में हुई बैठक। अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने बढ़ते नशे को लेकर पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए जम्मू कश्मीर में ड्रग्स पहुंचा रहा। रामबन के गांधरी पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन। हर घर जल सर्टिफिकेशन के तहत लोगों की जानेगी राय। लोगों ने गांव में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का जताया आभार। परमंडल की क्यूली गांव के ब्राह्मण मोहल्ला के लोगों ने सड़क बनाने की मांग। कहा, पक्की सड़क न होने से करीब 20 घरों के लोग हर दिन हो रहे परेशान। सरकार को हमारे मोहल्ले में भी पक्की सड़क बनानी चाहिए। सब्जी की आड़ में गोवंश की हो रही तस्करी। लखनपुर पुलिस ने 2 ट्रक जब्त कर तस्करों पर कसी नकेल। तस्करों के चंगुल से 39 बेजुबानों को मुक्त करवाया गया। कठुआ के राजबाग इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने दुकान पर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। पीड़ित दुकानदार ने चोरों को जल्द पकड़ने की अपील की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।